परमात्मा का चिंतन करेगा तो वो एक मंत्र होता है, उस मंत्र का हमेशा जाप करना चाहिए। जब उस मंत्र का जाप करेगा तो परमात्मा का एक विशेष मंत्र है, जो अगर उसका जप किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसके लिए ये साधन जरूरी है कि वह निर्मल होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निर्मल मन होना बहुत जरूरी है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है वह परमात्मा के समान ही गुण वाला हो। अर्थात जो जिसको प्राप्त करना चाहता है पहले उतनी ही स्थिति का बन जाए, तब उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा प्राप्ति नहीं होगी। यद्यपि उनके भजन से उनके समीप रहने का ये आनंद उसे प्राप्त होता रहता है। और परमात्मा की प्राप्ति तो तभी होगी जब, जैसे शिव तत्व है तो शिव तत्व को धारण जब ही कर सकता है जब वो शिव समान के गुण धारण कर चुका होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। यद्यपि भक्ति से परमात्मा के कुछ गुणों का संग हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसे तप करना पड़ेगा। बिना तप के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो बात अलग है कि कोई कहते कि स्वप्न में आए या उस रूप में हो गए या वहां हो गए, लेकिन जो शास्त्रोक्त मत है तो उसमें यही स्पष्ट हुआ कि मेरी प्राप्ति जो है कर्म से नहीं, मेरी प्राप्ति तो परमात्मा की प्राप्ति उस पर आत्मसमर्पण करने से ही होगी। जब जीव का आत्मसमर्पण हो जाता है, परमात्मा कहता है, सत सामवेद में कहता है कि जो भक्त मुझे आत्मसमर्पण करके निरंतर जप करता है, मेरा निरंतर छल कपट छोड़ करके अपनी हृदय रूपी गुफा में मेरा निरंतर दर्शन करता रहता है, उस भक्त को मैं अंत समय तक उसे सिद्धि प्रदान कर देता हूँ।